ऑब्जर्व करो जाके सड़क पे। एक आदमी सड़क पे जा रहा है, आप उसको ऑब्जर्व करो, तो ऑब्जर्वेशन एक अहम पार्ट। मैं पेरेंटिंग की बात करूं, वो स्ट्रिक्टनेस, ये वो इमोशंस, दैट वाज बेसिकली फुल ऑफ इमोशन जिसकी वजह से आप स्ट्रिक्ट थे। अलग है। आप मतलब अब मैं देखता हूँ तो रट्टा मारना भी, रट्टा भी मार सकते हैं एक्चुअली। बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हो आप कि आप खूब रट के जाओ अपने डायलॉग, ऐसे रट के जाओ कि जी मेरे को थप्पड़ मारता है। तो कितने लोग मिलते हैं उस सीन के लिए। हमें वो पिक्चर में बहुत छोटा सा ही सीन है, बट वो सालों तक देखो याद आ गई। मेरा पंकज त्रिपाठी का सीन जिसमें पंकज मेरे पीछे भागता है, चप्पल लेके मारता है मुझे। वहाँ पर टाइम नहीं है मेथड एक्टिंग का। मेथड एक्टिंग के लिए टाइम लगता है। यू प्रिपेयर फॉर मंथ्स टू गेट इनटू अ रोल, दैट्स मेथड एक्टिंग। अरे वो गाली में बोल देते हो आप, तो गाली उस समय गाली नहीं है, शब्द है एक। राइट, फक ऑफ बोला मतलब भाड़ में जाए, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। आप कुछ लोग इंट्यूटिवली बहुत अच्छे हो सकते हैं, but maybe in one film only. After that, maybe they'll also fizzle out. So, training also is important because now cinema is changed. Voice आजकल और मीडियम, your message. Good day everyone, my name is Nafneet Alam from Voice आजकल, our medium, your message. आज का मैसेज लेके आऊँ मैं उन तारों का, तारे जमीन पे, उसमें पिता का रोल, स्ट्रिक्ट पिता, इमोशनल पिता, एंड कभी कभी मुझे लगता था इमोशन लेस पिता। जी हाँ, आपने ठीक समझा। विपिन शर्मा जी, वेलकम टू द शो। जो वो रोल अभी मैंने बोला इमोशन लेस, मैंने इसलिए बोल दिया, अभी इतने स्ट्रिक्ट थे भी इमोशंस दिखते ही नहीं थे। आज की डेट में अगर मैं पेरेंटिंग की बात करूं, वो स्ट्रिक्टनेस, ये वो इमोशंस, दैट वाज बेसिकली फुल ऑफ इमोशन जिसकी वजह से आप स्ट्रिक्ट थे। आज की पेरेंटिंग अगर देखते हुए बात करूं विपिन जी, वो रोल करना हो तो किस हिसाब से करेंगे? डर डर के करना पड़ेगा थोड़ा, because children are getting very smart. You have to be very careful. There's a new definition of punishment, right? पहले वाली punishment नहीं है कि दो लगाए और you know I got beaten up by my father. पर शायद उसी की वजह से मैं फिल्मों में भी आया, क्योंकि एक बार मारा था तो बहुत एम्बैरेसमेंट हुआ था, एंड देन आई सेड कि जाऊंगा तो फिल्मों में। ओह अच्छा, फिल्मों की वजह से मारा था? हाँ, मतलब संडे पे फिल्म आती थी, हमारे घर पे टीवी नहीं था, हम लोग आस पड़ोस के घरों में टीवी देखने जाते थे। तो एक संडे को पड़ गए काफ़ी सारे हाथ पड़ गए काफ़ी सारे। तो एक बार किसी ने घर पे आने नहीं दिया था अपने, उनके घर का गेट तोड़ दिया था तो तब उस दिन ये वादा किया था अपने आप से कि ये लोग जो मुझको अपने घर पे अपना टीवी नहीं देखने आने दे रहे, ये मेरे को अपने घर पे अपने टीवी पे देखेंगे। और डर भी था कि अब घर जाके क्या होगा। अभी पनिशमेंट की बात करी, मुझे याद आया, खाली पिताजी नहीं माताजी नहीं, हमारे पड़ोसी भी कभी कभी लगा जाते थे। कोई भी मार सकता। अच्छा, आपकी जर्नी अगर मैं देखता हूँ, वेरी वर्सेटाइल एक्टर, यू हैव डन रोल्स डिफरेंट जोनर्स के, जाके आपने एक्टिंग की हो। नॉर्मली ये लगता है भी एक्टिंग वो होती है जो देखने में एक्टिंग नहीं लगे, आपको बड़ा रियलाइजेशन हो भी हाँ जो करेक्टर ये कर रहे हैं वही हैं। उस करेक्टर को पिक करने के लिए कभी कभी ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होती है। तो आपको लेके मुझे ये लगता है भी आप ऑब्जर्व करते रहते हैं ऑडियंस को, पब्लिक को, आसपास। तो उनकी किस चीज को, कोई इंटरेस्टिंग हो या अजीब हो या बेतुकी हो, जो आप पिक करके अपने करेक्टर में डालते हैं? वो ड्रामा स्कूल में थे तो कई बार ये बात होती थी कि ऑब्जर्वेशन एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सड़क पे भी जाते थे कभी कभी कि ऑब्जर्व करो जाके सड़क पे। और मैंने कई क्लासेस में भी देखा है, लोग जहाँ मैं रहता हूँ बॉम्बे में, मुंबई में, वर्सोवा में, वहाँ पे काफ़ी थिएटर स्कूल भी हैं, तो कई बार वो अपने स्टूडेंट्स को बाहर लाते हैं। तो उस समय तो यही था कि हाँ एक आदमी सड़क पे जा रहा है, आप उसको ऑब्जर्व करो। मे बी वो थोड़ा सा लिम्प है उसकी बॉडी में, या बात करते हुए हकलाता है, या कुछ है। हर एक आदमी की एक पेकुलियर चीज़ें होती हैं, आप उसको ऑब्जर्व करो। तो ऑब्जर्वेशन एक अहम पार्ट तो था एक्टिंग
क्लासेस का, बट मैंने बहुत बाद में ये बात मेरे को समझ में आई कि ये ऑब्जर्वेशन तो फिजिकल ऑब्जर्वेशन है, आपको ये ऑब्जर्वेशन करना है कि इंसान एक्चुअली में सोच क्या रहा है। वो असली ऑब्जर्वेशन वो है, किसी को देख के ये अंदाजा लगाना कि इस इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है या क्या हो चुका है या हुआ है, या इस आदमी के चेहरे पे इस समय ऐसी कौन सी बात है जो आपको खींच रही है अपनी तरफ। मैं कई बार मुंबई में देखता हूँ कुछ लोगों को, ऑटो वाले हैं या दुकानदार हैं या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, तो मेरी नज़र ज़रूर पड़ती है उन पे। मैं देखता हूँ कई बार कि यार ये आदमी कितना उदास लग रहा है इस समय। मुझे अब ऑब्जर्वेशन का मतलब समझ में आया। ऑब्जर्वेशन ये है कि आप एक इंसान की इंसानियत को ऑब्जर्व करो, ना कि उसके भाव हाव भाव, वो अलग है, वो भी मतलब है, वो भी पार्ट ऑफ दैट, बट डीपर साइड ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज ऑब्जर्व द पर्सन्स इमोशनल स्टेट ऑफ बीइंग। वो बहुत बाद में समझ में आया। तो बिल्कुल जी, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग ये कहती है अभी ऑब्जर्वेशन इज वन पार्ट, बट एक कलाकार के रूप में उस ऑब्जर्वेशन को आप एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं सिनेमा में, पर्दा में, वो बहुत मायने रखती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल मायने रखती है, बिल्कुल मायने रखती है। आई मीन आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये इसको थोड़ा सा मुश्किल काम है और एक्चुअली बहुत आसान काम भी है। ओके, अगर आप अपने जो आपको लिख के दिया गया है, अगर आप उसको पूरी तरह से समझ रहे हैं और आप उस सिचुएशन में सामने जो भी है आपके एक्टर, अगर आप उनके साथ एक बड़े डीपर लेवल पे कनेक्ट कर रहे हैं तो बहुत आसान है। पर मुश्किल काम है जो घर पे करना पड़ता है और आसान काम है जो सेट पे जाके होता है। मुश्किल काम है जो डायलॉग जो आप याद करते हैं घर पे, वो बहुत मुश्किल काम है, बड़ा बोरिंग काम होता है डायलॉग याद करना, वो मुश्किल काम है। आसान काम है जब आप आ गए याद करके अच्छे से, तब फिर मजा आता है, तब फिर आपको सामने वाले एक्टर के साथ कनेक्ट करना है बिना किसी डर के कि मैं भूल तो नहीं जाऊंगा, मुझे याद रहेगा नहीं रहेगा, वो आसान काम है। तो इसलिए स्कूल में हम लोग रट्टा मारते होते थे। हाँ, वो रट्टा मारना जो है ना, वो बड़ा जरूरी भी है और थोड़ा सा अलग है। आप मतलब अब मैं देखता हूँ तो रट्टा भी मार सकते हैं एक्चुअली। बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हो आप कि आप खूब रट के जाओ अपने डायलॉग, ऐसे रट के जाओ कि ऊ की मात्रा है तो ऊ की मात्रा ही लग रही है ना, वो मतलब फिर वैसे रट के जाओ तो आप फिर उसमें क्या होगा कि आपको अपने डायलॉग्स इतनी अच्छी तरह से रवानगी में याद है कि आप वहां जाके फिर कुछ और भी कर सकते हो। इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो, आप एक ही डायलॉग को चार अलग तरह से ट्राई कर सकते हो। अभी सिनेमा में भी दो तरह के सिनेमा चल रहे हैं, रियलिस्टिक सिनेमा चल रहा है और कमर्शियल सिनेमा चल रहा है। जब मेंटली स्विच करना होता है आपने रियलिस्टिक से कमर्शियली और वाइस वर्सा, सो हाउ डू यू डू दैट? मैंने अभी किस किस को प्यार करूं 2 कपिल शर्मा के साथ, अनुकल जी डायरेक्टर है उसके, मैंने वो फिल्म की कॉमेडी बहुत सालों बाद देख, मैं बहुत रिलैक्स था। शुरू के 1-2 दिन मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मतलब ये कॉमेडी है, मुझे थोड़ा सा, मैंने कॉमेडी में सबसे मुझे इंटरेस्टिंग बात लगती है कि बड़ा आप रिलैक्स रहते हो, आप ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहते। एक बार आपको लाइनें याद हैं, और लाइनें कॉमेडी में हमेशा क्विक होती हैं, बड़ी लंबे पंच होते हैं, बड़ा आसान होता है। तो स्विच तो वहाँ तो नहीं कर सकते, मतलब वहाँ तो स्विच करने वाला आइडिया है नहीं, तो आप शुरू में शायद 1-2 दिन लगते हैं आपको उस फ्लेवर में ढलने के लिए। वंस यू आर इन इट देन फिर आप थोड़ा आसान होता जाता है धीरे धीरे। शुरू के 1-2 दिन मुश्किल होते हैं, बिकॉज अगर आप बहुत सीरियस सिनेमा से आते हो और सडनली आपको कुछ फनी करना है तो पहले 1-2 दिन थोड़ा आपको लगेंगे शायद उस रवानगी को पकड़ने के लिए, बट वो हो जाता है। मतलब जब मेंटली भी आप स्विच कर रहे होते हो, इट इज नॉट ओनली द फेशियल एक्सप्रेशन दैट यू कमिंग विद, मेंटली उस जोन में जिसमें आप रह रहे होते हो इतने दिन से, वो चाहे कमर्शियल वाला हो या सीरियस वाला, उससे निकल के एकदम से दूसरे में एंटर करना। It depends if you're really doing something. If you're shooting, till yesterday if I was shooting something very serious and today I'm shooting something which is very funny, I might take a little bit of spillover. I might be, a little stressed about it, or it might take me a little bit of time to kind of get into this mode now.
बट इतना मुश्किल नहीं होता है वो, बिकॉज आपको पता है माहौल अलग है, आपको पता है एक्टर्स अलग हैं, आपको पता है डायलॉग्स अलग हैं, आपको पता है सिचुएशन अलग है, सो इट डजंट डू, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। हिंदी का एक वर्ड रहता है परिपक्व होना, तो मेरे ख्याल से उस काम में अभी आप इतने परिपक्व हो चुके हो। सोशल मीडिया की बात करें, मतलब आज के जमाने में लोग कहते हैं भी जिसके सोशल मीडिया पे ज्यादा फॉलोअर है वो ज्यादा बड़ा एक्टर है, वो ज्यादा बड़ा स्टार है। मेरे अभी हुए हैं, मैं वही आपसे पूछने वाला था। नहीं ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली। आई मीन ये किस्सा ये बात बहुत बार की जाती है मुंबई में, बॉलीवुड में, कि जिसके जितने फॉलोअर होंगे उसके उतने उनको काम मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बेचारे तरस जाते हैं, उनको एक्टिंग करने का बहुत मन करता है, दे हैव लॉट ऑफ फॉलोअर्स बट दे डोंट गेट वर्क। इट्स काइंड ऑफ अ मिथ एंड काइंड ऑफ अ रियलिटी। अभी तक तो ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं है कि किसी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं एंड दे हैव बिकम, they have gotten a big role and they have become star। मैंने तो नहीं देखा है। थोड़ा बहुत काम जनरली मिल जाता है अगर if you are famous on, तो जो दिखता है वो दिखता है वाली बात कभी कभी, पर ऐसा मेजर कुछ नहीं। अल्टीमेटली इट्स योर टैलेंट नॉट नंबर्स, इट्स योर टैलेंट। तो जो न्यू कमर जाते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी यही रहती है यार बॉलीवुड की पार्टियों में जाएंगे, वहाँ पे अपने कनेक्शन करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, उससे हम अपनी एक्टिंग की स्किल्स पर्दे पे लेके आ पाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड व्हाट आई सी, जो अच्छा एक्टर है उसको ढूंढने के लिए कास्टिंग डायरेक्टर ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। कास्टिंग डायरेक्टर से भी ज्यादा फिल्म मेकर्स नजर रखते हैं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, कि कौन सा एक्टर है जिनके साथ उनको काम करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सुभाष कपूर एक डायरेक्टर हैं जी। मैं उनके साथ 15 साल से ज़्यादा टच में रहा हूँ, और मैं टच में इसलिए नहीं रहा कि ये मुझे रोल देंगे, मेरा ये था कि यार ये बहुत अच्छे निर्देशक हैं, इनके साथ काम करना है। मैं उनके साथ 15-16 साल बिना किसी सेल्फिश रीज़न के मैं उनके टच में रहा, एंड फाइनली आई गॉट टू प्ले अ वेरी ब्यूटीफुल रोल इन महारानी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। So, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये काम मिलेगा किसी से, इस वजह से अगर आप किसी जगह पे जाते हैं, आप किसी के टच में हैं, तो बड़ा सेल्फिश सा रीज़न हो जाता है और आपको शायद कुछ मिलेगा भी नहीं उससे। जेन्युइनली आप कितना इंटरेस्टेड हैं किसी फिल्म मेकर में, या कोई फिल्म मेकर आप में, काम वहाँ से मिलेगा, कास्टिंग डायरेक्टर से भी नहीं मिलेगा। So it is how much you really want to work with somebody, and it happens. Then it happens. पार्टी जाने में से भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं जितना समझ पाया हूँ, जितनी मेरी छोटी सी समझ है, शायद ऑडियंस अभी एक्टिंग को क्लोजली ऑब्जर्व करके समझने लग गई है। या फिर कभी कभी लगता है नहीं यार, स्टारडम अभी भी डोमिनेट कर जाता है। कभी कभी स्टारडम डोमिनेट करने से मूवी आ जाती है, बट जब वो बॉक्स ऑफिस पे औंधे मुंह गिरती है तो देन यू रियलाइज नहीं, एक्टिंग इज डेफिनेटली, और व्हाट वी से इज कंटेंट इज द किंग। स्टोरी, बिल्कुल स्टोरी इज द किंग। बिल्कुल। स्टोरी ने अगर घर बसा लिया लोगों के घर में, लोगों के दिल में, तो एक 50 लाख में बनी फिल्म भी लोग उतना ही पसंद करेंगे जितनी 50 करोड़ की फिल्म को ना पसंद करेंगे। वो कहानी का इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, उसमें आप भले ही बड़े से बड़ा एक्टर हो, वो फेल हो सकता है, और एक छोटी सी फिल्म में जिसमें कोई भी नहीं है और कहानी बहुत कमाल की है तो उसका असर पड़ेगा। अल्टीमेटली स्टोरी इज द किंग। असर वाली बात, कभी कभी जो बहुत छोटे से कैमियो वाले रोल होते हैं वो भी इतना इम्पैक्ट कर जाते हैं, हमें सालों तक याद रहते हैं। बिल्कुल, मुझे अभी भी वो मेरा और तिग्मांशु धूलिया का सीन है उसमें, गैंग्स ऑफ वसीपुर में, जो मेरे को थप्पड़ मारता है, तो कितने लोग मिलते हैं उस सीन के लिए। आई मीन वो पिक्चर में बहुत छोटा सा ही सीन है, बट वो सालों तक देखो याद आ गई। मेरा पंकज त्रिपाठी का सीन जिसमें पंकज मेरे पीछे भागता है, चप्पल लेके मारता है मुझे। I mean, they are small little moments, but they are so real and they are so interestingly woven into the story that people still remember them. Now, with the number of movies, number of films that you have done over the period of time, कभी-कभी ऐसा मौका रहता है भी आपने बड़ा डीपली इंटेंट के साथ एक कोई पर्टिकुलर सीन किया हो, बट पब्लिक उसको इंटरप्रेट डिफरेंट एंगल से कर लेती है। ऐसा कभी एहसास हुआ? नहीं, कुछ ऐसा याद तो नहीं आ रहा सीन। एक सीन ऐसे ही याद आ रहा है, तारे ज़मीन पे एक सीन था जिसमें मैं वो बैडमिंटन वाला मैच देख रहा हूँ, जहाँ वो
मैच चल रहा है, मैं 2 फैमिलीज बैठी हुई हैं, जी मैं भी अपनी फैमिली को इनकरेज कर रहा हूँ, उधर वो बैठे हुए हैं। जब वो सीन शूट हो रहा था तो मुझे लगा यार ये मज़ा नहीं आया, और शूट भी 3-4 घंटे 2-3 घंटे ऐसे ही हुआ था। मैंने बोला यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, तो मतलब ठीक है हो गया ये। तो जब मैंने फिल्म में देखा उसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ज़बरदस्त। तो हार्ड टू टेल, हार्ड टू से। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे भाई, पुराने ज़माने में जो डांट पड़ती थी या मार पड़ती थी वो चाहे हमारे भले के लिए होती, पर आज की डेट में बच्चों में शायद वो एक्सेप्टेंस नहीं रही है, और जो फादर का पोर्ट्रेल पहले से बहुत बदल चुका है। गलत कहे या सही कहे, ये इट इज अ डिबेटेबल टॉपिक। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, आज की डेट में आपकी पेरेंटिंग और पहली पेरेंटिंग में कितना डिफरेंस है दोनों में से, विच वन वुड यू प्रेफर? You know, every generation says this. I look at it, if from 30 years from now your son is sitting in your place and my son is sitting in my place doing the same interview and talking about the same thing, they'll be sitting in a different time but they will be talking about the same thing. मुझे लगता है उससे ज़्यादा important है how I don't look at it more as a generational thing, I look at it more as a humanity thing. हमारी ह्यूमैनिटी चेंज हुई है। आज के समय में जिस जगह पे दुनिया पहुंच चुकी है वो बदला है, वो बदला है तो सारी चीज़ें बदलती हैं। जो वो बदला है वो अच्छा नहीं है। जो एक अनरेस्टफुलनेस है दुनिया में, फाइनेंस को लेके वॉर्स हो रही हैं, करप्शन, दिस होल डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, व्हाटएवर, वो एक बहुत गलत लेवल पे पहुंच चुका है। दैट इज द चेंज विच रिफ्लेक्ट्स इन जनरेशंस ऑल्सो। तो जो पहले वाली जनरेशन थी, दैट वाज अ मच रिलैक्स्ड जनरेशन। कंटेंटेड भी ज़्यादा थे। कंटेंटेड थी, खेती पे जाके काम करते थे, शाम को घर आते थे, खाना खाते थे, शहरों में भीड़ इतनी नहीं थी, ट्रैफिक इतना नहीं था, पीपल हैड मोर टाइम। टीवी पे एक फिल्म आती थी संडे को और एक सैटरडे, बुधवार को चित्रा हो रहा था। so that has changed. People don't change, it's the environment around them that changes, which changes them. So I think that is what we are talking about, not that it's a different time, that you know they are changing. The era is changed. Era is changing. मेरे ख्याल से ओवर एक्सपोजर इतना हो चुका है हर चीज का, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह से भी रेस्टलेसनेस आ जाती कम होता है, अटेंशन स्पैन नहीं रह गया। अभी वो फोन पे रील देख रहे हैं, वो उस पे कौन कब कहाँ रुकेगा वही कंपटीशन लगा रहता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। So all that has changed. I think that needs to be addressed. If I was a parent, I'll probably try and address that. I've seen some parents who don't allow their children to have a phone till they are But then this is peer pressure on the 14th or children. 15th. अच्छा, on the other side, विपिन शर्मा जो शुरू से ही ऑलवेज एक्टर बनना चाहते थे, पर पिताजी क्या बनाना चाहते थे? रेलवे में थे वो, तो his idea was that I'll work in the railways. विद गवर्नमेंट जॉब, Yeah. बड़ी रिलैक्स्ड होगी, बाद में पेंशन आएगी। बिल्कुल सेफ्टी रहेगी, सब Safety रहेगा। रहेगी। हाँ, that's he was right in his own. एक्टर कई तरह के होते हैं, पर उसमें से कुछ होते हैं अभी घोड़े वाला वो बांध के, जो डायरेक्टर ने बोला, स्क्रिप्ट पढ़ी, वही डिलीवर कर दिया। बट देन ऑन द अदर साइड कभी कभी इम्प्रोवाइज करके सीन पहले से डेफिनेटली बेटर हो जाते हैं। विपिन शर्मा की अगर बात करूं तो ये इम्प्रोवाइजेशन में कितना वक्त लगाते हैं? मैं तब इम्प्रोवाइज करता हूँ जब लगता है कि यहाँ पे इम्प्रोवाइज करना हो सकता है। इम्प्रोवाइजेशन भी हर जगह नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर सीन के डायलॉग्स इतने बढ़िया लिखे हुए हैं, वहाँ पे अगर इम्प्रोवाइज करोगे तो आप गड़बड़ कर दोगे, आप सीन को खराब करोगे। उसकी जरूरत ही नहीं। उसकी जरूरत नहीं है। तो बिला वजह बोलना, इम्प्रोवाइजेशन थोड़ा सा ट्रिकी होता है। मतलब आप इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए नहीं कर सकते, अगर उसकी ज़रूरत है तब कर सकते हैं। मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे थोड़ा स्पेस ऐसा है जहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, या कुछ बातचीत नहीं हो रही है, या लगता है आपके मन में कुछ आता है, तो मैं बोल देता हूँ।
अच्छा, अगर पॉज दिख रहा है उसमें हाँ, कहीं conversation अगर मुझे में- लगेगा कि हाँ मैं ऐसा बोल सकता हूँ, वो सीरियस सिचुएशन में भी हो सकता है और फनी में भी हो सकता है। मैं अगर मुझे लगेगा कि मैं बोल सकता हूँ तो मैं बोल दूंगा, लेकिन हर जगह पॉसिबल नहीं है और हर जगह करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट कुड रूइन द सीन। फिल्म में तो बेनिफिट ये है कि आप रोक के टेक कर लेते हैं दूसरा। अच्छा विपिन जी, इंटेंस सीन जब कर रहे होते हैं और अगर उसका शूट, अभी तो खैर 30-40 दिन में मूवी खत्म हो जाती है, पुराने जमाने में काफ़ी लंबा टाइम आपको उसी इंटेंस रोल में, करेक्टर में रहना पड़ता था। तो ये कहाँ तक सच है, उस इंटेंस रोल से निकलने के लिए कई लोगों को बहुत वक्त लग जाता है और कोई ऐसे रहते हैं भी वो इंस्टेंटली चेंज हो जाते हैं। किसी को वक्त नहीं लगता, मिथ है ये। मिथ है ना। वो मैं समझ नहीं पाता था यार, हाउ इज इट पॉसिबल। हमारे देश में नहीं लगता। अगर आप प्रोफेशनल एक्टर हैं, हमारे देश में नहीं लगता है। बाहर के मुल्कों में जहाँ पे एक्टिंग का प्रोसेस बहुत अलग है। देयर हैज बीन, आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एक्टर, ही प्लेड एन अल्कोहलिक and he started drinking because he was playing an alcoholic. This actor won an Oscar. He became an alcoholic. He had to go to rehab. ओह, तो हमारे देश में तो आप भूल जाओ ये, हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। हमारे यहाँ इतने इंटेंस रोल लिखे नहीं जाते, हमारे यहाँ इतने इंटेंस रोल है नहीं, हमारे यहाँ इतना टाइम नहीं है। वी आर नॉट इन दैट प्रोसेस एक्चुअली। जैसे मैं बहुत बोलता हूँ, मुंबई में बहुत सारे लोग बोलते हैं मेथड एक्टिंग, मैं बोलता हूँ सबको, हमारे यहाँ कोई मेथड एक्टिंग है ही नहीं, कोई मेथड एक्टर एक भी नहीं है हमारे यहाँ। हमारे पास टाइम नहीं है मेथड एक्टिंग का। मेथड एक्टिंग के लिए टाइम लगता है। यू प्रिपेयर फॉर मंथ्स टू गेट इनटू अ रोल, दैट्स मेथड एक्टिंग। 1-2 हफ्ते में मुझे पंजाबी बोलनी है और मैंने एक कोच लेके 2 हफ्ते पंजाबी सीख ली, दैट्स नॉट मेथड एक्टिंग। मैं पंजाब गया और 1 साल बिताया वहाँ और मैंने पूरा वहाँ का माहौल समझा, लोगों का साइकोलॉजी समझी, और जब मैं वापस आया तो लोगों ने बोला ये पंजाबी आदमी है, वो है मेथड एक्टर। हमारे यहाँ टाइम नहीं है, वहाँ पर टाइम नहीं है। हमने पंजाब बहुत बिजी लोग हैं। ऐसे ही रहे। हमने पंजाब की बात छेड़ दी ना, मेरे दिल की बात छेड़ दी। अरे मैं वाह। मोहाली से हूँ। अच्छा, हम प्योर बोर्न पंजाबी। चंडीगढ़ के पास ना? मोहाली बिल्कुल चंडीगढ़ के साथ में रहता है। अच्छा चलो, पंजाब की मेरे को कोई वैसी बात बताओ जो अभी भी आपके दिल के करीब हो। अरे पंजाब में मैंने बहुत अच्छी, तो पंजाबी जी दसो। मैं पंजाब बड़ी चंगी फिल्म की थी। अच्छा, लव शब्द चिकन खुराना। लव शब्द चिकन खुराना। ओह राइट। बहुत मजा आया था पंजाब में शूट करने का। एक बहुत मजेदार मतलब सबसे एक्साइटिंग बात ये होती थी, खाना बहुत अच्छा मिलता है वहाँ। पंजाब में तो जैसे वो कपिल शर्मा कहता था, कोई भी पूछ ले भी कहाँ से आ रहे हो, खा के आ रहे हैं। इसके बाद क्या प्लान है? बस खाने जा रहा हूँ भी। अच्छा चलो, खाना खा लोगे, उसके बाद फिर शाम के खाने की तैयारी हो जाएगी शुरू। तो वो बात है। आई टोटली एंजॉयड इट। मैंने कहाँ शूट किया था? हमने लुधियाना के आसपास किसी गांव में शूट किया था। अच्छा, एज एन एक्टर सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? बैड एक्टिंग, मतलब टाइप कास्टिंग और इररेलेवेंस? तीनों से। सबसे ज्यादा मैं बोलूं, सबसे ज्यादा किससे लगता है? बैड एक्टिंग। बैड एक्टिंग। स्क्रिप्ट जब आप पढ़ रहे होते हैं तो करेक्टर को उसी समय विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं नरेशन होते होते, या स्क्रिप्ट लेके जाके उस पर कुछ वक्त लगा के सोचने के बाद करेक्टर में आप एंटर करते हैं? एक प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। मैं इमेजिन तो बहुत मुश्किल से कर पाता हूँ अपना कैरेक्टर, मेरे से नहीं होता इमेजिन। मैं डायलॉग्स पे ध्यान देता हूँ, मेरा प्रोसेस डायलॉग्स ड्रिवन है। और डायलॉग्स भी मैं धीरे धीरे डायलॉग्स भी मैंने अभी थोड़ा सा, मेरा रिसेंट डिस्कवरी है, मैंने अभी थोड़ा कुछ समय पहले ही डिस्कवर किया। मैं धीरे धीरे दिन में 5 बार 8 बार 10 बार पढ़ता हूँ डायलॉग, सिर्फ पढ़ता हूँ, याद नहीं करता हूँ, सिर्फ पढ़ता हूँ। तो वो प्रोसेस में धीरे धीरे फिर कुछ चीज़ें निकल के आने लगती हैं। और फिर आप जब सेट पे जाते हो, कपड़े पहनते हो, तो वो सारी चीज़ें जो आप उस समय पढ़ते महसूस कर रहे हो, धीरे धीरे फिर इकट्ठी होने लगती हैं। और सेट पे भी जाने के आप एक रोल में जाते ही नहीं आपको नहीं समझ में आता कि रोल क्या है। आप थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 दिन आप शूट करते हो। इट इज अ प्रोसेस। पहला दिन आप थोड़ा सा आपको थोड़ा समझ में आता है। फिर धीरे धीरे जब आप 4-5 दिन हो जाते हैं, तो आप समझने लगते हो कि अच्छा ये कैरेक्टर, आपको थोड़ा और समझ में आने लगता है। तो वो प्रोसेस है, धीरे धीरे मर्ज होता है दोनों, आपकी पर्सनल लाइफ, क्योंकि आप अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ नहीं सकते एकदम से। You can't just leave it behind.
it always stays with you. And whatever you do, it's you. You can't become a character. It's always you. So you have to kind of give the audience an idea that this is me. I am doing this. So this is me and I am doing this. धीरे धीरे मर्ज होता है, एकदम से नहीं होता है, उसमें थोड़ा टाइम होता है। आगे चलने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अनुराग शर्मा का, मेरे छोटे भाई जिनकी वजह से आज आपसे बात करने का मौका मिला। Thank you. अनुराग शर्मा। अनुराग जी मुस्कुरा रहे हैं बैठे हुए। इनको भी ले आइएगा एक दिन सामने, बहुत टाइम से नहीं आया ना ये। जी बिल्कुल। हाँ, मेरे ख्याल से अब बॉम्बे जाएंगे तो कुछ वक्त के लिए रोक लीजिएगा। हाँ, प्लान यही है। विपिन जी, अपने सेट की बात करी, ऑस्ट्रेलिया में अभी हम सिडनी में बैठे हैं, यहाँ का प्रोजेक्ट वो क्या है? मैं बता नहीं सकता, बट आई एम हियर ऑन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल हॉलीवुड प्रोजेक्ट। तो ये जो लुक, नहीं, ये तो उसके लिए नहीं था, उसके लिए नहीं है, या उसके लिए नहीं, उसके लिए है अब। ये मैंने देव पटेल की एक फिल्म की है अभी। अच्छा जी। ये उसके लिए था, तो वही कंटिन्यूटी चल रही है। तो दिस इज ए हॉलीवुड प्रोजेक्ट दैट वी टॉकिंग हियर इन। ओह वंडरफुल। इंतजार रहेगा बिल्कुल मूवी देखने का, और मूवी ज्यादा देखने से आपको उस स्क्रीन पे देखने का थैंक यू हमारा वो रहेगा। ओटीटी को कुछ लोग बोलते हैं रियलिज्म बहुत आ गया है, कहां तक ये सच है? क्या गालियां निकालना ही रियलिज्म है? मेरे हिसाब से कुछ हद तक नहीं, हर बात में गाली नहीं निकलती, पर ओटीटी में देयर आर सम ऑफ द सीरीज दैट वी वॉच, उसमें गालियों का प्रयोग ओवरली किया जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, इस रियलिज्म के चक्कर में क्या एक्टर्स को स्पेस या प्लेटफॉर्म एडिशनल जो मिला है उसमें वो जस्टिफाई कर पा रहे हैं? मुझे पर्सनली गालियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बच्चे गालियाँ देते हैं, हमको लगता है कि मतलब नहीं देते हैं। वो गली में आप सामने नहीं देते हैं, आप बच्चों को खेलते हुए जाके देखो आप इंडिया में, माँ बहन कर रखी होती है सबने। सो इट्स प्योरिटन आइडिया है, मुझे ज़्यादा आई डोंट अग्री विद दैट। ऑल्सो आई नो sometimes yeah I also agree with that sometimes ज़्यादा गालियाँ देना भी ऐसा कोई वो मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा, सीरियल आपका, वेब सीरीज आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। There are examples of some web series that I've seen there बहुत सारी गालियाँ हैं लेकिन they are not making any sense। हाँ, मतलब that's exactly what I'm trying to say। गाली is a dialogue, गाली is a word, गाली is not a गाली actually। गुस्से में जो बोला जाता है, जो आप किसी और शब्दों में नहीं बोल पा रहे हो, वो गाली में बोल देते हो आप, तो गाली उस समय गाली नहीं है, शब्द है एक। राइट। फक ऑफ बोला मतलब भाड़ में जाए, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। आप गुस्से में भाड़ में जा बोलने की बजाय आपने बोल दिया अंग्रेजी में बोल दिया आपने, तो गाली दे दिया आपने। पर तो गाली वो थोड़ा सा वो है आप सही बोल रहे हो। मुझे पर्सनली गालियों वाले शोज से एतराज नहीं है, पर हाँ जहाँ सिर्फ इसलिए बोली जा रही है, बोलने के लिए बोली जा रही है, वहाँ लगता है कि ज्यादा है कुछ, इतना उसका फायदा भी नहीं होता एक्चुअली, वो मजा नहीं आता उसमें। आपको पता लग जाता है कि ये फेक है। दिल तो करता है विपिन जी मैं आपके साथ कॉन्वर्सेशन में लगा रहा हूँ, पर अनुराग शर्मा ने मुझे जो टाइम लिमिट गड़बड़ हो गया तो वो गड़बड़ हो गई। अच्छा, पर फिर भी नहीं पूछिए आप। मैं विपिन शर्मा से एक बात ये जानना चाहूंगा, अगर आज के विपिन शर्मा जिन्होंने ये मुकाम जो हासिल किया है, अपने यंगर सेल्फ को कोई एडवाइस देनी होती तो वो क्या रहती? ये बड़ा टेढ़ा सा सवाल। इस सवाल का मतलब है अपनी गलतियां याद करो। इस सवाल का मतलब है वो चीजें याद करो काश तुमने की होती। नहीं, मैं ठीक है जहाँ हूँ, बहुत अच्छा है। अच्छा विपिन जी, क्या रहता है एक्टिंग, कुछ लोगों का कीड़ा रहता है, कुछ लोगों का शौक रहता है, कुछ लोगों का यही कीड़ा और शौक प्रोफेशन में बदल जाता है जब उसको वो सीरियसली आगे लेके चल रहे होते हैं। एक्टिंग के लिए मैं तो ये कहता हूँ भी ये फॉर्मल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जिससे आपको ये मदद मिल पाती है, थोड़े कम वक्त में आप जल्दी से अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं। ये जो मेरी समझ है, मैं खुद एक्टर नहीं हूँ, बट अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, जो यंग एस्पायरिंग एक्टर्स हैं आज के, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या एडवाइस रहेगी? ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी हो गई है। आप अपने आप को ट्रेन कीजिए,
आप एक अच्छी जगह से ट्रेन कीजिए, और ट्रेनिंग देने वाले तो बहुत लोग हैं। आप पहले ये पता कीजिए कि जहाँ आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हो उनका रिजल्ट क्या है, व्हाट हैज़ दैट इंस्टीट्यूट produced, what has that individual who teaching acting, who has he trained, are the people trained under this person or this institution have really become something, are they really doing great work, then go to that place. If not, stay away from it, you'll be wasting your money. But so do your research before you train under anyone or under any institution. But training is a must, because what's happening, you know, if मेरे दांत में दर्द हो रहा है, आई विल गो सी अ डेंटिस्ट, एंड आई वोंट गो टू एन अनट्रेन्ड डेंटिस्ट. तो इफ आई वांट टू मेक अ फिल्म, आई शुड हायर ट्रेन्ड एक्टर, व्हाई शुड आई हायर अनट्रेन्ड एक्टर्स, व्हाई शुड आई टेक अ चांस. ऑल्दो नॉन एक्टर्स जिन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, वो भी हो सकते हैं, but that you have to change. परसेंटेज कितनी है? वो परसेंटेज है, तो that you have to take a chance and you have to see how that works. So that's a different category. कुछ लोग intuitively बहुत अच्छे हो सकते हैं, but maybe in one film only. After that, maybe they'll also fizzle out. So training also is important, because now cinema is changed. The language of cinema is changed. The way it's shot is changed. The dialogues are changed. खासतौर पे हिंदी सिनेमा की बात के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ. पहले बड़े बड़े भारी भारी डायलॉग होते थे, याद करना आसान होता था, आपको बोलते हुए लगता था क्या डायलॉग बोला मैंने. अब वो चला गया. अब थोड़ा सा एक नॉर्मल डे टू डे कंडीशन वाली एक परफॉर्मेंसेस, यू नो, रियलिज्म या एक ऑथेंटिसिटी, लार्जर देन लाइफ धीरे धीरे बहुत लगभग ना के बराबर है, until unless there is stylistic scene. तो मुझे लगता है उसके लिए एक्टिंग की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, एंड देयर इज़ अ ग्रेट ट्रेनिंग अवेलेबल. ऑस्ट्रेलिया में तो यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, आई नो, एंड ऑस्ट्रेलिया मेक्स ब्रिलियंट फिल्म्स. इट्स अ स्मॉल इंडस्ट्री, बट ऑस्ट्रेलियन फिल्म इंडस्ट्री इज ब्रिलियंट एक्चुअली. दे मेक वेरी गुड फिल्म्स. 100%. थैंक यू सो मच विपिन शर्मा जी. वेलकम. सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी ये आने वाली हॉलीवुड फिल्म के लिए. Thank you. और उसके बाद जो आपकी बाकी रूटीन में मूवीज आती रहती हैं उसके तो हम दीवाने हैं ही. थैंक यू सो मच. विपिन शर्मा, वर्सेटाइल एक्टर, तारे जमीन के वो स्ट्रिक्ट इमोशन वाले इमोशनल फादर से आज बात करके मुझे तो बहुत मजा आया. Thank you so much. My name is Navneet Anand, signing out for Voice Ajkal. Our medium, your message. Bye for now. VG Times. Be with the times.